इलेक्ट्रिकल इजी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं मल्टीमीटर के उपयोग के बारे में। किस प्रकार से मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है तो देखते हैं। देखिए, मल्टीमीटर का उपयोग जो होता है इन विभिन्न बिंदुओं को में उपयोग होता है। देखिए, डीसी वोल्टेज अगर मापना है आपको तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एसी वोल्टेज मापना है तब कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मापना है किसी रजिस्टर का तब कर सकते हैं, या किसी कॉइल का या किसी परिपथ का रेजिस्टेंस मापना तब कर सकते हैं। डीसी करंट मापना है तब कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब कोई परिपथ टूटा हुआ है या ओपन सर्किट है, चेक करना है तो आप कर सकते हैं। तो इन 5 बिंदुओं का जो है आप वैल्यू निकालने के लिए या चेक करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीमीटर को। देखिए, मल्टीमीटर जो होते हैं उसमें आपको साथ में 2 लीड दिए रहते हैं और इसके अंतिम सिरे को हम लोग प्रूफ कहते हैं। एक लीड जो होता है रेड वायर होता है, लाल कलर का होता है, और एक काला कलर का होता है। तो अब देखते हैं मल्टीमीटर के विभिन्न भागों के बारे में, जो जिससे हमको पहचानना हो सकता है कि कहाँ पे कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले ये बीच में एक नोब मिलता है जो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। पहला होता है कि आपका जब भी आप मल्टीमीटर खरीदते हैं तो ये जो रेगुलेटिंग नोब होता है उसमें एक एरो का निशान, आपको इस तरह से एरो का निशान गड्ढा बना हुआ रहता है। तो उस गड्ढे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मार्कर के द्वारा या किसी भी पेन के द्वारा हम क्या करेंगे, उस एरो पे डार्क कर देंगे ताकि वो सही तरीके से हमें दिखे जब हम काम करने जाए तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि आपको विभिन्न सेक्शन बांटे हुए रहते हैं। उन्हीं सेक्शनों में जो है अपने काम के अनुसार हम सेक्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं क्या, अगर हमें एसी वोल्टेज मापना है तो हमारा यहाँ पे भी एसी सिंबल का साइन बना है, तो ये सेक्शन जो हमारा है एसी वोल्टेज मापने का काम आता है। उसके बाद ये देखते हैं भी, मतलब वोल्टेज यहाँ पे डीसी सिंबल है, एक लकड़ी खींची हुई है, वो डीसी सिंबल कहलाती है। उसमें से हम इस सेक्शन जो है डीसी वोल्टेज काम आता है मापने में। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये ओम का साइन बना हुआ है, तो इस जो हरा कलर का घेरा हुआ सेक्शन है वो जो है आपको किसी भी परिपथ का या किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू मापने का काम आता है। ये जो होता है आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करने का काम आता है। और ये जो 10A लिखा है ये डीसी करंट मापने का काम आता है। और अगर आपका करंट डीसी में अगर मिली एम्पियर में है तो आप इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि ये तो आपको सेक्शन की जानकारी मैंने दी आपको। अब बात होता है ये कि इसमें टर्मिनल्स के ये 3 होल्स बने होते हैं, जो 1 2 एंड 3। तो ये कैसे इसमें सेटिंग करना होता है। देखिए, हमेशा आपका काला प्रोब जो होता है वो ग्राउंड वाले सबसे नीचे वाले होल्स में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाले होल में लगे रहेंगे। उसके बाद जो होता है सेकेंड जो होल होता है उसमें, और ऊपर वाला होल, बीच वाला होल और ऊपर वाला, उसमें हम लाल टर्मिनल को लगाते हैं। अब कब हम ऊपर वाला होल का उपयोग करेंगे, कब बीच वाला होल का प्रयोग करेंगे, देखते हैं। देखिए, जब भी आपको वोल्टेज एसी डीसी मापना हो, एसी या डीसी, अगर आपको रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है या आपको मिली एम्पियर डीसी करंट मापना है तो आप जो है बीच वाले होल्स का प्रयोग करेंगे, ये वाले होल का प्रयोग करेंगे। अगर आपको डीसी करंट जो है एम्पियर में मापना है तो आप जो है लाल जो टर्मिनल है, लीड है, उसको ऊपर वाले में लगाएंगे, ठीक है। अब इसको बात होता है ये तो ठीक है, आप अपने आवश्यकता अनुसार इस टर्मिनल पॉइंट होल्स का यूज करेंगे। अब बात होता है कि आप किस प्रकार से आप जो है मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात होता है क्या कि
आप जब भी सिलेक्शन करते हैं कोई भी वोल्टेज एसी या डीसी मापने के लिए, तो सबसे पहले आप सबसे हाई रेंज का उपयोग कीजिए। देखिए होता ये है कि हम लोग के पास जो होता है दो ही सिचुएशन होते हैं, या तो हम लोग वोल्टेज सोर्स के मैक्सिमम वोल्टेज देने की जानकारी होती है, या हम अननोन वोल्टेज सोर्स पे अपना टर्मिनल टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अननोन में करने जा रहे हैं या नोन में करने जा रहे हैं, तो सबसे बेटर चीज़ होगा कि हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू यूज करें। इससे क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज रेंज होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी उसी रेंज के बीच में आएगी, जिससे कि आपका मल्टीमीटर नहीं जलेगा। ये तो एसी में हुआ, और डीसी में करना है तो हम 1000 वोल्ट डीसी में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात होता है एसी में जब हम चेक करते हैं तो हमें जो होता है पोलैरिटी का ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका ये कोई 5 पिन सॉकेट है और ये एसी सप्लाई का है, तो हम इस चाहे लाल को इधर लगा दें और काला को इधर लगा दें, अच्छा काला को इधर लगा दें, लाल को इधर लगा दें, मतलब नहीं है, वो समान वैल्यू बताएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब हम डीसी में नापते हैं, अगर हम बैटरी कोई बड़े वोल्ट का है और डीसी में नापते हैं, तो हमको ये रेड वाला जो होता है पॉजिटिव में ही लगेगा और ब्लैक वाला जो है नेगेटिव में ही लगेगा। तो तब वो सही में आपको सही रीडिंग देगा, और नहीं तो आपका जो रीडिंग जो होगा वो माइनस में आएगा। अगर अपोजिट पोलैरिटी में आप लगा देते हैं लीड को, तो माइनस में आपका वैल्यू आता है। फिर बात होता है क्या कि अगर आप जो है रेजिस्टेंस माप रहे हैं, तो इसमें क्या कीजिए, आप इस जो नोब का एरो वाला पॉइंट है उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट 2000 के किलो ओम में रखिए। 2000 किलो ओम में रखने पे होगा ये कि आप कोई रेजिस्टेंस वैल्यू जब मापते हैं, कोई रेजिस्टेंस वैल्यू अगर आप माप रहे हैं, सपोज कीजिए रेजिस्टेंस, इसको अगर मापते हैं तो इसमें आपका पोलैरिटी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। कोई प्रूफ किसी भी साइड में लग सकता है, चाहे रेड इधर लगाइए ब्लैक इधर लगाइए, चाहे ब्लैक रेड इधर लगाइए ब्लैक इधर लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये है कि जब आप हाईएस्ट रेंज में रखते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो आपको डेसिमल में आएगा। जैसे कि अगर इसका 200 ओम का, अगर 200 ओम वैल्यू है इसका, और आपने सबसे हाईएस्ट 2000 किलो ओम रखा है, 2000 किलो ओम रखा है, तो आप क्या कीजिए 200 बटा 2000 कर दीजिए, इसमें ना 200 बटा 1000 कर दीजिए, क्योंकि ये किलो में बताएगा, तो इसमें एक इसको कीजिएगा तो आपका 0.2 ओम के करीब आपको बताएगा। तो हाईएस्ट रेंज पे रखने पे आपको पॉइंट बताएगा। अगर आप और दूसरा सिचुएशन ये होता है कि आपने इसे लो वैल्यू पे रख दिया, सपोज कीजिए आपने 200 ओम में रख दिया, और आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू जो है 1 किलो ओम है सपोज कीजिए, तो अगर तब आप लगा के चेक कीजिएगा तो आपका वैल्यू हमेशा 1 ही शो करेगा। क्यों 1 शो करेगा? जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको 1 शो कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसकी शक्ति से बाहर है या ओपन सर्किट है। लेकिन रेजिस्टेंस जब मापते हैं तो उसके जब इस तरह का सिचुएशन आता है कि रेंज आपका कम है और वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो है मल्टीमीटर में वैल्यू 1 शो करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप हाई रेंज से रेजिस्टेंस का वैल्यू मापें। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा आप जो है
लो वैल्यू की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं जो 300 या 500 ओम के करीब में हो, और नहीं तो किसी कॉइल वाइंडिंग के कॉइल को अगर चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉइल है, अगर इसको चेक कर रहे हैं तो आप जो है कोई भी प्रोब कहीं भी लगाएं, उसमें पोलैरिटी का ध्यान देने की जरूरत नहीं होता है, यहाँ लगा दें। अगर आपका जो है लो वैल्यू रहता है तो इसमें बीपिंग साउंड भी देगा और वैल्यू भी बताएगा, और बीपिंग साउंड और वैल्यू बताता है अब तो आपका परिपथ जो है सही है, मतलब कि बना हुआ टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आता है आपका करंट मापने का। तो इस प्रोब को घुमाकर हम लोग देखिए, अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप जो है हाई करंट मापना है तो डीसी करंट मापना है तो 10 एम्पियर तक मैक्सिमम माप सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको इसको मल्टीमीटर को एम्पियर वाली सेटिंग सेक्शन में ले जाकर उसको प्रोब को सेट करना होगा, और उसके बाद इसका कनेक्शन जो होगा, मैं आपको बताता हूं, इसका कनेक्शन जो होगा, जैसे कि ये अगर बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके बीच में 2 पॉइंट बनाकर उसके बाद इसमें मानिए कोई बल्ब है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम इसको लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसमें हमको ध्यान देना, पोलैरिटी का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पॉजिटिव मतलब रेड प्रोब को रखेंगे, और इस साइड में हम ब्लैक प्रोब को रखेंगे। तो पोलैरिटी का ध्यान देना होगा। और मल्टीमीटर को एमीटर की तरह जब यूज करेंगे इस सेक्शन में, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे लोड के साथ। उसी प्रकार से आप कम वैल्यू के मिली एम्पियर का भी उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका मल्टीमीटर जो होता है काम करता है। बस आपको सेक्शन यूज करना होता है, और कोशिश करना होता है कि हम शुरुआत में जब भी टेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा हाई रेंज से शुरुआत करें, ताकि आपका मल्टीमीटर एक्स्ट्रा जो करंट है उससे या वोल्टेज है उससे डैमेज ना हो, तो हाई रेंज से ही शुरुआत करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।